पहले हम समझ लें। मिस्टर वाइस keeps his books on single entry system and the following information is disclosed from his records. As on 31st December 98, as on 31st December 99, it is opening, it is closing. Balance at bank, stock, debtors, furniture, investment, cash in hand, creditors, bills payable, loan. लोन में ओपनिंग में नहीं है, क्लोजिंग में। बाकी सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओपनिंग में भी इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग में। ओके, ये हम लोग को स्टेप 1 में काम आ जाएगा। इंफॉर्मेशन, मिस्टर वाइस ट्रांसफर ₹375 ईच मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। पहला 6 महीना मिस्टर वाइस ने 375 हर महीने में अपना पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था and 300 per each month for remaining period. It means 375 each करके 6 month first half मतलब into 6 and 300 rupees करके into 6. ड्राइंग्स हो गया। ओके, सेकेंड, in addition he withdraw 7500 for his daughter's marriage. ये भी क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। and 3000 for domestic purpose, that is also drawings. ओके, तो टोटल ड्राइंग्स हम लोग को मालूम पड़ गया, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, नाउ in addition, in September 99 he had received a lottery prize of 6000. उसने लॉटरी प्राइज विन किया and he invested in the business. ये 6000 हम लोग क्या बोलेंगे, further capital. Now he sold his private car at 7000 and proceeds were utilized for business. उसने अपना प्राइवेट कार सेल करके बिजनेस में पैसा को इन्वेस्ट कर दिया। It is called as further capital. Okay, he wants his furniture depreciate at 10% and reserve for doubtful debt to be created 5%. Now he had not paid 2 months salary to his peon at the rate of 225 per month. 225 रुपए के 2 महीने का पियोन को सैलरी नहीं पे किया। It means outstanding salary 225 into 2, 450, and 2 months rent outstanding amounted rupees 300. 2 महीने का रेंट पे नहीं किया, कितना, 300 पर मंथ नहीं बोला, 2 महीने का रेंट है 300, that is outstanding rent is 300. Okay, commission earned but not received by him 3600. उसने कमीशन अर्न किया बट अभी तक रिसीव्ड नहीं किया, that is called accrued income. Prepare a statement of profit and loss for the ending 31st December 98. Only profit and loss निकालने बोला है, बट हम लोग कंप्लीट बनाएंगे कैसे प्रॉफिट निकालते हैं और कैसे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सम्स आपके पास है ऑलरेडी। ओके, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। आप लोग अपना बुक सामने रख लीजिए। Step 1, statement of affairs। आप लोग ड्रॉ कर लीजिए 2 कॉलम के साथ। Liabilities, date 31st December 98, 31st December 99. Assets 31st December 98, 31st December 99.
ओके, चलिए बुक देखिए आप लोग, एक बुक मेरे को भी दे दीजिए, एक्स्ट्रा बुक है क्या, एक्स्ट्रा है? Now, balance at bank 3150 credit, जबकि बैलेंस एट बैंक ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस, बट इफ इट इज क्रेडिट देन इट इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसलिए थोड़ा सा गैप देके नीचे लिख लीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग में 3150, क्लोजिंग कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, क्लोजिंग 8400। ओके, नेक्स्ट स्टॉक 22,500, 30,000, debtors 45,000, 42,800, फर्नीचर ऊपर में लिखेंगे फर्नीचर 7,500, 7,500, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 7,500, 7,500, कैश 150, 160, creditors 37,500, 600 है। 150 और 600। 37,500, 40,500, मेरी गलती में इतने दिन बोल रहे हैं ना, ठीक। बिल्स पेबल 1,500, 750, लोन ओपनिंग में गिवन नहीं है, क्लोजिंग 4,500, बैलेंस करें। टोटल ओपनिंग टोटल एसेट साइड का कितना है? 52, 82,650 और क्लोजिंग 96,800। बैलेंस रिप्रेजेंट कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर opening 40,500, 40,500, closing 51,050, क्लोजिंग कितना? 51,050, 51,050। ये स्टेप 1 हो गया। ओके, क्लियर? कोई भी एडजस्टमेंट हमने नहीं किया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो गिवन था उस गिवन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ स्टेप 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। For the year ended
31st December 99. Particulars. First, closing capital. Closing capital is 51,050 plus drawings. ड्राइंग्स का फर्स्ट वैल्यू कितना था 375 into 6 how much 375 into 6 2250 plus 1800 300 into 6 plus 300 into 6 1800 okay next drawings कितने का था 7500 drawings and 3000 is the total drawings total कितना हो जाएगा 14550 55,600 less opening capital $40,500 plus further capital So 65 over. 65 further capital कितना दिया हुआ था further capital 7,000 plus 6,000 13,000 53,500 12,100 is the gross profit less adjustment depreciation डेप्रिसिएशन किसका दिया हुआ है फर्नीचर 10% किस वैल्यू पर डिटरमाइन करोगे ओपनिंग फर्नीचर और क्लोजिंग फर्नीचर नहीं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 तो 7500 ही आएगा 7500 का 10% that is 10% of opening plus closing divided by 2 750 okay always हमेशा ध्यान रखिए फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज फिक्स एसेट्स पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना परसेंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% किस पर कैलकुलेट करेंगे डेटर्स कौन सा डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग नहीं डेटर्स करंट एसेट्स पर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग करंट एसेट्स पर हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजिंग पर और फिक्स एसेट्स पर एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 क्लोजिंग डेटर्स 42,800 5% of 42,800 2140 okay now outstanding salary पियोन का 2 महीने का सैलरी 450 आउटस्टैंडिंग
Outstanding rent, 2 month rent is outstanding, 300. Accrued commission कितना था? 3600. Accrued commission add होता है, income is added. Add accrued commission 3600 आउटर कॉलम में दिए हैं, आप इनको ऐड कर लो, जितने भी एडजस्टमेंट लेस हो रहे हैं उन सबको ऐड करके टोटल आउटर कॉलम में दे दो। कितना आएगा टोटल, जोड़िए 3640, ओके नहीं, हाँ 3640। 12,100 में से 3640 लेस करेंगे, 8460, उसमें 3600 ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट 12,060 is net profit. ओके, समझ में आया? नाउ एडजस्टमेंट में जो डिडक्ट हो रहा है प्रॉफिट से, उनको सबको ऐड करके टोटल आउटर कॉलम में ले लिए एंड ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिए, बट एक्रूड इनकम ऐड होना चाहिए, तो जो प्रॉफिट आया बिफोर एक्रूड इनकम उसमें ऐड करके नेट प्रॉफिट डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, नाउ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ टैक्स। Liabilities, assets, okay, फाइनल स्टेटमेंट बनाते वक्त आपको स्टेप 1 का जरूरत पड़ेगा, स्टेप 1 एंड 2 बोथ। पहले आप स्टेप 1 से कैरी कीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्नीचर एसेट साइड। फर्नीचर है क्लोजिंग बैलेंस 7500, राइट। फर्नीचर इनर कॉलम 7500 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप स्टेप 2 से लीजिएगा, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 7500 आपने चार्ज किया है, तो 750, तो 6750। माने आप अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 बना चुके हो तो स्टेप 3 आप दोनों को देख के बना सकते हो, क्वेश्चन पेपर का दरकार नहीं है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग 7500, कैश इन हैंड क्लोजिंग 600, कैश एट बैंक क्लोजिंग 8400, स्टॉक क्लोजिंग 30,000, डेटर्स क्लोजिंग 42,800। अच्छा, डेटर्स प्रोविजन का एडजस्टमेंट था, सॉरी, लेस पेबिलिटी 2140, $40,660। लायबिलिटी साइड लोन, थोड़ा गैप देख लीजिएगा, लोन 4500,
बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग में नहीं है, राइट। क्रेडिटर्स 40,500, bills payable 750. ओके, नाउ रिगार्डिंग कैपिटल हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। स्टेप 1 में ओपनिंग कैपिटल था 40,500 इनर कॉलम में, एंड फर्दर कैपिटल। स्टेप 2 में आपको मालूम पड़ जाएगा फर्दर कैपिटल के बारे में। फर्दर कैपिटल 13,000, एंड नेट प्रॉफिट। स्टेप 2 में आपको मालूम पड़ जाएगा नेट प्रॉफिट 12060, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी आपको स्टेप 2 में मालूम पड़ जाएगा 14,550। समझ आ रहा है? ओके, अब आपको चेक करना है। आपने सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को लिख लिया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कोई एडिशनल एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया हो, वो चेक कर लीजिए। दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट shown in the liability side. Outstanding salary 450, outstanding rent 300, and accrued commission asset side में लिखेंगे accrued commission 3600। और बैलेंस शीट मैच कीजिए। टोटल 97,500। ये 3 स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है टू फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? आप लोग ने एचएस में बनाया था, पर वो तो पुराना ये था, चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये तरीका शायद हो सकता है आपने जो सीखा था उसमें कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे दिखा होगा, अलग बात है, बट तरीके से अभी इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? सम नंबर 2, आप लोगों को बना के दिखाना है। अभी बना के दिखाइए स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3।